बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 38। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जंगी हिकमत अमली के सबब ईसाइयों को इतनी मोहलत ना दी कि वो मुंतशिर फौज को दोबारा जमा कर सकें। 8 जुलाई 1187 को यानी मार्काए हतीन के सिर्फ 4 दिन बाद ही वाली मिस्र अक्का की फसील के सामने मौजूद था। जुमे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मस्जिद में नमाज अदा की जिसे 90 साल पहले ईसाइयों ने कलीसा में तब्दील कर दिया था। दौरे अव्वल के सलीबियों की आमद के बाद से फ़लस्तीन के साहिल पर यह पहली नमाज अदा हुई। अक्का में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 4000 मुसलमान कैदी आज़ाद किए। बहिराए रोम की तिजारती मंडी के खजाने और जखीरे सुल्तान के हाथ आए, जिनसे सुल्तान के जंगी वसाइल में बड़ा इजाफा हुआ। उसके साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दूसरे छोटे भाई मलिक तकीउद्दीन उमर को हुक्म भेजा कि वो फौरी तौर पर अपनी फौज लेकर उस इलाके में पहुंचे और फ़लस्तीन की तस्खीर में उसकी मदद करे। उसके साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चंद फौजी दस्तों ने आगे बढ़कर नज़ारत सफूरिया और अलगोला पर कब्जा कर लिया। दूसरे फौजी दस्ते साहिल समंदर पर हेफा और किसारिया पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। मलिक तकीउद्दीन उमर ने काहिरा से आते वक्त मिराबिल और जाफा के किलों पर कब्जा कर लिया। खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने टोर्दन का मुहासरा कर लिया और सिर्फ 6 दिन बाद 26 जुलाई को उसे भी फतह कर लिया। फिर सुल्तान साहिल की तरफ बढ़ा और सारा फेंदा, सैदोन, बैरोत और जबिल को अगस्त के पहले हफ्ते में फतह कर लिया। सिर्फ बैरोत की फौज ने 8 दिन तक मुकाबला किया और फिर हथियार डाल दिए। हर जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई फौज और शहर के बाशिंदों की बाइज्जत शराइत मंजूर कर ली और उन्हें अमान बख्श दी। ईसाई अवाम को भी इस बात का तजर्बा हो गया था कि ये मुसलमान मर्द मुजाहिद हर तरह काबिल एतबार हैं। अब पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के ज़ेरे इक़्तिदार आ चुका था। सिर्फ साहिल के 3 शहर सूर, अस्किलान और यरूशलेम बाकी थे। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 23 अगस्त को आगे बढ़कर अस्कलान का भी मुहासरा कर लिया। इसी दौरान सुल्तान का छोटा भाई मलिक आदिल भी मिस्री फौज लेकर आ पहुंचा। नतीजतन दोनों भाइयों ने मिलकर मुहासरा इस कदर तंग कर दिया कि ईसाई सिपाहियों और शहरी बाशिंदों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने हस्बे मामूल अस्कलान के सालार को पैगाम भेजा कि अगर वो खामोशी से हथियार डाल देगा तो तमाम सलीबी फौजियों और शहरी बाशिंदों को सलामती के साथ अस्कलान से निकल जाने का रास्ता दे दिया जाएगा और उस सूरत में उनके जानो माल को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं होगा। मगर अस्कलान के फौजी सालार ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उस फराख दिलाना पेशकश का मुस्बत जवाब देने की बजाय वही मज़हका खेज दावा किया जो दूसरे सलीबी सालारों का शेवा था। अस्कलान के सालार ने इंतहाई मुतकब्बिराना लहजे में जवाब देते हुए कहा, यह अस्कलान है, कोई दूसरी ईसाई रियासत नहीं कि जिस पर आसानी के साथ कोई काफिर हुक्मरान काबिज हो जाएगा। हम आखिरी सिपाही और खून के आखिरी कतरे तक अस्कलान की हिफाजत करेंगे। फिर जब उस सरजमीन पर खुदावंदे खुदा का कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा तो सुल्तान को इख्तियार है कि वो हमारी लाशों के साथ जैसा चाहे सलूक करे। वाज़ेह रहे कि ईसाई बादशाह मुसलमानों को काफिर कहकर पुकारते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पेशकश के जवाब में अस्कलान के फौजी सालार ने भी उसी बदतरीन मजहबी तासुब का इजहार किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फितरत के मुताबिक खून रेजी और जंगो जिदाल से हत्तल इम्कान गुरेज करता था। अस्कलान के मसले को हल करने के लिए वाली मिस्र ने तदब्बुर और सियासत से काम लेते हुए दमिश्क से गाई ऑफ लोसिग्नन को अस्कलान तलब किया और उससे कहा कि वो अस्कलान की फौज को हथियार डालने की पेशकश करे। उसके बदले में अस्कलान के बाशिंदों के साथ साथ यरूशलेम के निगरानी आला को भी रिहाई दे दी जाएगी। गाई ऑफ लोसिग्नन ने अस्कलान के फौजी सालार को सुल्तान का पैगाम भेजा, मगर उसके इरादे में कोई तब्दीली नहीं आई। 15 दिन तक अस्कलान की फौज ने सख्त मुजाहमत की, मगर जब उन्हें अंदाजा हो गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी उस फौजी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाए बगैर किसी तरह भी टलने वाला नहीं, तो अस्कलान का एक नुमाइंदा किले से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर की तरफ बढ़ा। ये नुमाइंदा शाह यरूशलेम गाई ऑफ लोसिग्नन के नाम अपने सालार का खसूसी पैगाम लेकर आया था। वो पैगाम ये था कि अगर शाह यरूशलेम हमारे जानो माल की सलामती की जमानत दें
تو ہم اسکلان کا قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام سن کر گائی آف لوسگنن نے بڑی بے چارگی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ شاہ یروشلم تو خود سلطان کی قید میں تھا اور والی مصر کے رحم و کرم کے سہارے اب تک زندہ تھا، پھر ایک قیدی دوسروں کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت کس طرح دیتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی آف لوسگنن کی آنکھوں میں چھائے ہوئے شکستگی اور مایوسی کے غبار کو دیکھا، پھر باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے شاہ یروشلم سے مخاطب ہوا۔ آپ اسکلان کے باشندوں کی سلامتی کا وعدہ کر لیں، انہیں ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی، اور یہ ایک مرد مومن کا وعدہ ہے۔ آخر 4 ستمبر 1187 کو جمعے کے دن اسکلان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسکلان کے تمام باشندے اپنے ساز و سامان کے ساتھ بخیر و عافیت قلعے سے نکل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہ یروشلم گائی آف لوسگنن کو دمشق سے اس لیے بلایا تھا کہ وہ اسکلان کی فوج سے مذاکرات کر کے قلعہ خالی کرا دے۔ اگر شاہ یروشلم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو اسے بھی آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اسکلان کے سالار نے گائی آف لوسگنن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر جب وہ مجبور ہو گیا تو خود اس نے شاہ یروشلم سے درخواست کی کہ وہ سلطان سے عیسائیوں کی سلامتی کی ضمانت طلب کرے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین اور شاہ یروشلم کے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر والی مصر چاہتا تو زندگی بھر گائی آف لوسگنن کو اپنی قید میں رکھتا، لیکن سلطان فطری طور پر انتہائی اعلیٰ ظرف اور رحم دل انسان تھا۔ اسکلان کے قلعے پر قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد سلطان نے شاہ یروشلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری اس فتح میں تمہاری کسی کوشش یا تدبیر کو کوئی دخل نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی سچائی اور دیانتداری موجود ہے تو یروشلم جا کر اپنی قوم کو بتانا کہ ہم مسلمان کس طرح ایفائے عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی آف لوسگنن اور اس کے تمام امراء کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سفر کی تمام سہولتیں بھی فراہم کر دی۔ جس دن مسلمانوں کا اسکلان پر قبضہ ہوا، اتفاق سے اسی روز مکمل سورج گرہن بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عین دوپہر کے وقت گہری سیاہی چھا گئی تھی اور شہر کے بام و در تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ ایک انگریز مورخ کے بقول مشرق کے توہم پرست باشندے سورج گرہن کو برا شگون سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سورج گرہن عیسائیوں کے لیے نحس ترین ثابت ہوا۔ اسکلان پر قبضہ ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگلا ہدف یہی مقدس شہر ہوگا۔ اس لیے پیش بندی اور حفظ ما تقدم کے طور پر یروشلم کے معزز شہریوں کا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ والی مصر نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سنی، اس لیے پیش بندی اور حفظ ما تقدم کے طور پر یروشلم کے معزز شہریوں کا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ والی مصر نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر انتہائی باوقار لہجے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تم یہ جنگ ہار چکے ہو، اور ہارے ہوئے لوگ اپنا ہر اختیار اور استحقاق کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سکون و سلامتی کے ساتھ یروشلم خالی کر دو۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر عیسائی وفد کے ایک رکن نے ناگوار اور تلخ لہجے میں کہا، یہ سلطان کا خیال خام ہے کہ عیسائی جنگ ہار چکے ہیں، ہم اپنے اس شہر مقدس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ صلح کی درخواست کرنے والے اس عیسائی کی گرم گفتاری دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے، اس لیے یہ مقام ہمارے نزدیک اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ تم اسے مقدس تصور کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہ اس کا محاصرہ کروں گا اور نہ حملے کی غرض سے میری فوجیں یلغار کریں گی۔ میں تمہیں 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم اپنے شہر کو جس قدر مستحکم کر سکتے ہو کر لو، اگر تمہیں کہیں سے فوجی امداد کی توقع ہو تو وہ بھی حاصل کر لو، اور اگر تم 1 ماہ تک اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ ہو سکو تو پھر خاموشی کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو تمہیں تمہارے مال و اسباب کے ساتھ باحفاظت عیسائی علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس قوم کے لیے انتہائی فراخ دلانہ پیشکش تھی جو بار بار اپنا عہد توڑ کر سلطان کو سخت آزار پہنچاتی تھی، مگر اس موقع پر صلح کی درخواست کرنے والے عیسائی وفد نے بڑی عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیا۔ وفد کے ایک رکن نے مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، اگر خداوند خدا کو منظور ہے تو ہم یہ شہر ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔
کیونکہ اسی شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری ہی خاطر اپنی جان قربان کی تھی۔ عیسائی وفد کے رکن کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر شخص کو اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ اتنا ہی مخلص اور دیانتدار ہونا چاہیے، مگر واضح رہے کہ اس شہر مقدس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت خاص ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی سے اپنا سفر معراج شروع کیا تھا، اس لیے میں یروشلم کو حاصل کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم امن و سلامتی کے ساتھ شہر خالی نہیں کر سکتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یروشلم کی حرمت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے فتح کر لوں گا۔ عیسائی وفد غصے میں بھرا ہوا یہ کہہ کر چلا گیا، دیکھنا ہے کہ خدا بندے خدا کس کا ساتھ دیتا ہے، جو سچا ہے وہی باقی رہ جائے گا۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی فصیلوں تک پہنچ گیا۔ 75 دن کی قلیل مدت میں اسلامی لشکر نے پوری صلیبی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا، بس ایک بیت المقدس باقی تھا جسے خون ریزی کے بغیر فتح کرنے کی سلطان نے قسم کھائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے باہر کی جانب باب داؤد کی درمیانی دیوار کے سامنے اپنے مورچے قائم کیے، مگر جب سلطان نے شہر کی فصیل پر نظر ڈالی تو اسے بڑا ہی عجیب منظر دکھائی دیا۔ پوری فصیل عیسائی محافظوں سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ جیسے یروشلم کے سارے مکانات اور عبادت گاہیں خالی ہو گئی ہوں اور تمام عیسائی یروشلم کی حفاظت کے لیے فصیل پر جمع ہو گئے ہوں۔ سلطان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس کے قائم کیے ہوئے مورچے ان برجوں کی زد میں آتے تھے جہاں صلیبی تیر اندازوں کا ہجوم تھا۔ اس کے علاوہ سورج کی شعاعیں بھی مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں میں سیدھی پڑتی تھی، جس کے باعث وہ 3 پہر تک مسلسل جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ نتیجتاً سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا اور پھر 5 دن کے بعد اپنی فوج مشرق کی طرف لے گیا۔ یہ مقام وادی قدران کے قریب بلندی پر واقع تھا اور یہاں فصیل کا حصہ بھی کمزور تھا۔ جب 25 ستمبر 1187 کو یروشلم کے باشندوں نے اسلامی لشکر کو باب داؤد سے گزر کر مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے سخت حفاظتی انتظامات دیکھ کر محاصرہ اٹھا لیا ہے اور وہ ناکام و نامراد واپس جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائیوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فصیل سے اتر کر اپنی عبادت گاہوں میں شکر ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اجتماعی طور پر انتہائی مسرت آمیز اور پرجوش نعرے لگائے گئے۔ ان نعروں کے شور سے پورا یروشلم گونج اٹھا۔ ہر عیسائی کی زبان پر ایک ہی مخصوص نعرہ تھا، خدا بندے خدا نے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ پھر دوسرے دن ہی یروشلم کے باشندوں کا یہ جشن طرب گریہ وزاری اور ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اہل شہر نے ڈوبتے دلوں اور بجھتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جبل زیتون پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے، 40 منجنیقیں نصب کی جا چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقب زنوں نے رات بھر میں فصیلوں کے اندر سرنگیں لگا لی تھی اور 10,000 مسلمان سواروں نے سٹیفن اور جوزافت کے دروازوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ عیسائی فوجیوں کے حملے روکتے رہے اور سرنگ لگانے کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ 2 دن کے مختصر سے عرصے میں فصیل کے اندر 15-20 گز لمبی سرنگ لگا لی گئی۔ یروشلم اپنے انجام کے قریب تر پہنچتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی نائٹس نے نقب زنوں کو روکنے کے لیے بھرپور حملہ کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاں بازوں نے انہیں مار بھگایا۔ عیسائی نائٹس کے فرار ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ ہر گلی کوچے سے آہو بکا کی آوازیں ابھرنے لگی۔ لوگوں نے جوک در جوک کلیساؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تاکہ خدا بندے خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آفات و مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ عیسائی اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے زخمی کر لیا تھا اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر چیخ رہے تھے، اے خدا بندے خدا، ہمارے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کہ ہم نے خود ہی اپنے گناہوں کی سزا تجویز کر لی ہے، بس ہمیں معاف فرما اور کافروں کے حوالے نہ کر۔ عیسائیوں کے خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور انہیں بے لباس کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا۔ شاید عیسائیوں کے نزدیک یہ کوئی شگون تھا کہ جس کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ راہبوں اور پادریوں کی وحشت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ صلیب بلند کیے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں یروشلم کی شاہراہوں سے گزر رہے تھے۔
उन मजहबी पेशवाओं को यकीन था कि इस अमल से खुदावंदे खुदा राजी हो जाएगा और बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के तसल्लुत से महफूज रखेगा, मगर एक अंग्रेज मौर्रिख के बकौल अहले शहर की बदआमाली और बदकारी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तंग आ चुके थे, और यही वजह थी कि गुनहगारों की दुआएं बाबे कबूलियत तक नहीं पहुंच रही थी। मुसलमान नकब जनों के जरिए फसील में लगाया जाने वाला शिगाफ बढ़ता ही जा रहा था। बस चंद घंटों की बात थी, उसके बाद लश्कर इस्लाम यरूशलेम में दाखिल हो जाता और फिर यह मुकद्दस शहर अहले ईमान के रहमो करम पर होता। उस संगीन और नाजुक सूरत हाल को देखकर यरूशलेम के हुक्मरानों ने आम ऐलान कर दिया कि जो सिपाही फसील के उस शिगाफ पर पहरा देगा उसे 100 अशरफियां बतौर इनाम दी जाएंगी। मगर ईसाइयों की शिकस्तगी और मायूसी का ये आलम था कि ना तो शहर मुकद्दस की हिफाजत का नारा और ना इतने बड़े इनाम का लालच उन्हें फसील पर पहरा देने पर मजबूर कर सका। अब यरूशलेम की आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि खून रेजी से बचने के लिए हथियार डाल दिए जाएं। ऐसी हंगामा खेज साअतों में हुक्मरानों और फौजी सालारों के जहन भी माऊफ हो चुके थे। बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि एक बार सब मिलकर पूरी शिद्दत से मुसलमानों पर हमला कर दें और सब के सब कट कर मर जाएं। मगर बितरीक आजम यानी ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी हरक्यूलस या हरकल ने उस फैसले से इख्तलाफ किया और यरूशलेम के हुक्मरानों के सामने इंतहाई जज्बाती तकरीर करते हुए कहा, बेशक हम सब के सब सलीब की इज्जत पर कुर्बान हो जाएंगे, मगर जानते हो कि उसके बाद क्या होगा? हमारी औरतें और बेटियां दुश्मनों के तसर्रुफ में आ जाएंगी और मासूम बच्चे हमेशा के लिए गुलाम बना लिए जाएंगे। बितरीक आजम हरकल की दिल दहला देने वाली गुफ्तगू सुनकर यरूशलेम के तमाम हुक्मरानों और फौजी सालारों के चेहरों पर फिक्र परेशानी के गहरे साए लरजने लगे। फिर यह आफत हमारे सरों से कैसे टलेगी? एक फौजी सालार ने इंतहाई झुंझलाए हुए लहजे में बितरीक आजम से सवाल किया। एक बार फिर सलाहुद्दीन अयूबी को सुलह का पैगाम भेजा जाए। बितरीक आजम हरकल ने जवाबन कहा, इन खूनरेज लम्हात को किसी तरह टाल देना ही हम ईसाइयों के हक में है। जिंदा बचे तो जीने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हरकल की आंखों से फरेबो अय्यारी का रंग झलक रहा था। सुल्तान तो बजोरे शमशीर यरूशलेम को फतह करने की कसम खा चुका है। दूसरे सालार ने परेशान लहजे में कहा, फिर वाली मिस्र अपनी कसम क्यों तोड़ेगा जबकि वो फतह की मंजिल के बहुत करीब खड़ा है। आखिर तवील बहसो तमहीज के बाद बालियान को सुलह का पैगाम ले जाने के लिए मुंतखब किया गया। ये वो फरेबकार शख्स था जिसे एक बार सुल्तान ने रहम खाकर माफ कर दिया था। फिर इसी मक्कार सलीबी ने बदतरीन अहद शिकनी का मुजाहिरा करते हुए सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी थी। इसलिए वो सुल्तान के सामने जाने से खौफजदा था कि कहीं वाली मिस्र गुस्से में आकर उसे कत्ल ही ना करा दें। मगर जब हरकल और दूसरे फौजी सालारों ने मजहब का वास्ता दिया तो बालियान सुलह का पैगाम ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर जब बालियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मुसलमान जांबाजों ने शिगाफ में दाखिल होकर यरूशलेम की फसील पर इस्लामी परचम नस्ब कर दिया था। बालियान को अपने सामने पाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत तहकीर आमेज लहजे में कहा, तुम भी बड़े अजीब लोग हो। जब हार जाते हो तो पैरों पर सर रखकर जिंदगी की भीख मांगने लगते हो, फिर जब तुम्हें बख्श दिया जाता है तो उस बदतरीन एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हो कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अब कौन सा फरेबकार मंसूबा लेकर मेरे पास आए हो? बालियान ने नदामत से सर झुकाते हुए बड़े आजिजाना लहजे में कहा, सुल्तान मोहतरम, मैं कल भी अपनी कौम से मजबूर था और आज भी। मैं तुमसे तुम्हारी पिछली मजबूरियों का हिसाब तलब नहीं करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बेनियाजाना कहा, मगर आज क्या मजबूरी है? मैं अपनी कौम के नुमाइंदे की हैसियत से सुलह का पैगाम लेकर आया हूं। बालियान की नजरें झुकी हुई थी और लहजा बहुत मध्यम था। बालियान की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया, क्या तुमने अपने शहर की फसील पर इस्लामी परचम लहराते हुए नहीं देखा? क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा भी हुआ है कि शिकस्त खा जाने के बाद किसी कौम ने सुलह का पैगाम भेजा है? ये तो जंग का फैसला होने से पहले का मरहला है। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका। मैं जानता हूं कि इन बातों का वक्त गुजर चुका, मगर फिर भी ये मेरा फर्ज है कि मैं सुल्तान मोहतरम को अपनी कौम के फैसले से आगाह कर दूं। अय्यार बालियान ने एक नई चाल चलते हुए कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि हम सिपाही महज इस उम्मीद पर जंग को टाल रहे हैं कि आप यरूशलेम के बाशिंदों के साथ भी उसी नरमी और शफकत का सलूक करेंगे जो दूसरे मफतूहा इलाकों के रहने वालों के साथ किया गया है। हमें मौत से नफरत है और जिंदगी की शदीद ख्वाहिश। जब हमारी तमाम उम्मीदें टूट जाएंगी और हमें अपनी मौत का यकीन हो जाएगा तो खुदावंदे खुदा की कसम,
हम अपनी बेटियों और औरतों को कत्ल कर देंगे, दौलत और साजो सामान को आग लगा देंगे और आपको लूटने के लिए ना अशरफी छोड़ेंगे ना कोई खोटा सिक्का, गुलाम बनाने के लिए ना कोई मर्द छोड़ेंगे ना कोई औरत। ये कहकर मक्कार बालियान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसका चेहरा जोश जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को आखिरी धमकी देते हुए कहा, खुदावंदे खुदा की कसम, हम मस्जिद अक्सा और दूसरे मकामाते मुकद्दसा को मुनहदिम कर देंगे। हमारे पास 5000 मुसलमान गुलाम हैं। हम उन सब को ज़िबा कर डालेंगे और हर एक जानवर की गर्दन पर छुरी फेर देंगे। फिर हम एक साथ बाहर निकल आएंगे और अपनी जानों की बाजी लगाकर आपसे मुकाबला करेंगे। हर ईसाई अपने मुकाबिल को मारे बगैर मौत का मजा नहीं चखेगा और इस तरह या तो हम इज्जत की मौत हासिल करेंगे या अजीमुशान फतह। बालियान की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशान नजर आने लगा। वो या उसके सिपाही मौत के तसव्वुर से खौफजदा नहीं थे, बल्कि सुल्तान को यह अंदेशा था कि कहीं बदअहद ईसाई मस्जिद अक्सा ही को शहीद ना कर डालें, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। सुल्तान ने फौरी तौर पर बालियान को दूसरे खेमे में ठहराया और तन्हाई में उलमा से मशवरे करने लगा कि वो किस तरह अपनी कसम पूरी कर सकता है। आखिर तवील गौर खोज के बाद उलमा ने सुल्तान को कुछ ऐसे तरीके बताए कि जिन पर अमल करने से उसकी कसम भी पूरी हो सकती थी और मस्जिद अक्सा को भी ईसाइयों के शर से महफूज रखा जा सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा बालियान को खेमे में तलब करके अपनी शराइत पेश कर दी। अगर यरूशलेम के सिपाही इस तरह हथियार डाल दें कि जैसे ये शहर हमले के बाद फतह हुआ है, तो मेरी कसम पूरी हो जाएगी। उस सूरत में शहरियों को जंगी कैदी तस्वुर किया जाएगा। हर मर्द को आज़ादी हासिल करने के लिए 10, हर औरत को 5 और हर बच्चे को 1 अशरफी अदा करनी होगी। ऐसे मुफलिस ईसाई जिनके पास 1 अशरफी भी ना हो, वो उस रकम के बदले में आज़ाद कर दिए जाएंगे जो यरूशलेम के बादशाह के खजाने में मौजूद है। शहर खाली करने और फिदिया अदा करने के लिए 40 दिन की मोहलत दी जाएगी। उस मुद्दत के बाद जो लोग बाकी रह जाएंगे वो गुलाम शुमार किए जाएंगे। बालियान ने वापस जाकर यरूशलेम के हुक्मरानों और फौजी सालारों के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का शराइतनामा पेश कर दिया। अगरचे ये शराइतनामा गुलामी की किसी दस्तावेज से कम नहीं था, लेकिन सलीबियों के पास उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि वो सुल्तान की पेश करदा एक एक शर्त को कबूल कर लेते। बिलाखिर 2 अक्टूबर 1187 को हथियार डाल देने के शराइतनामे पर दस्तखत हो गए। उस मुआहिदे के बारे में कुछ अंग्रेज मुअर्रिख तहरीर करते हैं। यह अजीब इत्तेफाक है कि जिस रोज मुआहिदे पर दस्तखत हुए उस दिन रजब की 27 तारीख यानी मेराज की रात थी। ईसाई मुअर्रिखों के नजदीक ये इत्तेफाकी अमल हो सकता है, मगर अहले ईमान इस राज से बाखबर हैं कि यह कुदरत का एक तयशुदा मंसूबा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मेराज की मुकद्दस रात को बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो। यह सुल्तान के जज्बा सादिक और हुस्न नीयत का अजीम सिला था जो उसे हक़ ताला की तरफ से अता किया गया। जब उस मुआहिदे की खबर यरूशलेम के बाशिंदों को हुई तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगे, बार बार उन दीवारों को बोसे देने लगे जो उन्हें फिर कभी देखना नसीब नहीं होंगी। हजारों ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के सामने सर झुकाकर अर्ज़ मुक़द्दस को अपने आंसुओं से भिगोने लगे। दुनिया के मुतासिब तरीन ईसाई भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस यादगार ज़माना फतह से ज़्यादा कभी इतनी फराखदिली का सबूत नहीं दिया। सुल्तान ने अपने मोतबर सरदारों की क़यादत में फौजी दस्ते कदम कदम पर मुतय्यन कर दिए थे। उन सरदारों ने पूरे शहर में मुकम्मल तौर पर अमन बरकरार रखा और किसी किस्म का तशद्दुद और कोई तौहीन आमेज हरकत सरजद होने नहीं दी। बितरीक आज़म हरकल एक बेज़मीर और शकीउल कल्ब इंसान था। उसने गिरजों के खजाने, मकामात मुकद्दसा के लिए वक्फ शुदा कीमती तबर्रुकात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस का सोने का तश समेट कर जाने लगा तो मुसलमान सरदारों ने सुल्तान से शिकायत की कि इस बूढ़े और मक्कार लुटेरे पादरी को रोका जाए, तो सुल्तान ने बेइख्तियार जवाब दिया, ये इसके अपने आमाल हैं, मगर मैं वादा शिकनी नहीं कर सकता। ये सलाहुद्दीन अयूबी का इफ़ाए अहद ही था कि जिसके तुफैल बितरीक आज़म हरकल जैसा रियाकार और हवस परस्त पादरी भी आम शहरियों की तरह 10 अशरफियां देकर आज़ाद हो गया और उसने मुफलिस और नादार ईसाइयों की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। 40 दिन तक गमजदा और शिकस्ता ईसाइयों का जुलूस बाबे दाऊद से गुजरता रहा। सुल्तान की तरफ से दी गई मोहलत की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हजारों के करीब ईसाई फिदिये की रकम अदा न करने के सबब वहीं रह गए। यरूशलेम में इतने मालदार और आसूदा हाल ईसाई मौजूद थे कि अगर वो चाहते तो ज़र फिदिया अदा करके अपने तमाम हम मजहबों को आज़ाद करा लेते, मगर वो फितरी तौर पर हिर्स व हवस के गुलाम थे, इसलिए हजारों ईसाइयों को मुसलमानों की गुलामी के लिए छोड़ गए।
ये मंजर देखकर सुल्तान का छोटा भाई मलिक आदिल हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं भी हर मार्के में आपका शरीके कार रहा हूँ, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मुझे उस कारकर्दगी के सिले में 1000 गुलाम बख्श दिए जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़ी हैरत के साथ मलिक आदिल से पूछा, तुम इन गुलामों का क्या करोगे? इसे मेरी मर्जी पर छोड़ दीजिए। मलिक आदिल ने मुअद्दबाना अर्ज किया। फिर जब सुल्तान ने अपने छोटे भाई को 1000 ईसाई गुलाम बख्श दिए तो मलिक आदिल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरा बंदा हूं और तेरी ही रजा की खातिर तेरे बंदों को आजाद करता हूं। मलिक आदिल के बाद मक्कार बालियान भी उसी तरह की दरख्वास्त लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, जब आप अपने छोटे भाई को 1000 ईसाई गुलाम इनायत कर सकते हैं तो फिर मुझे इस बख्शिश खास से क्यों महरूम रखा जा रहा है? बालियान का ये रियाकाराना अंदाज और चरब जबानी का रंग देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन मुस्कुराया, तुम इन गुलामों का क्या करोगे? मैं भी इन्हें खुदावंदे खुदा की राह में आजाद करूंगा ताकि ईसाई कौम की नजरों में मेरा कुछ तो भरम रह जाए। बालियान ने अपनी अरसेदाश्त की वजाहत करते हुए कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बालियान की बात सुनकर मुस्कुराया, तुम तो यरूशलेम के उमरा में शुमार किए जाते हो और तुम्हारी माली हैसियत इतनी है कि तुम अपनी जेब खास से ज़र्रे फिदिया अदा करके 1000 की बजाय 5000 गुलाम भी आज़ाद करा सकते हो। सुल्तान मोहतरम ने हमें उमरा की सफ में खड़े रहने के काबिल कब छोड़ा? बालियान के एक एक लफ्ज से शदीद तंज का इजहार हो रहा था। अब तो हमारा शुमार खाना बदोशों में होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बालियान, अब तक तो मैं समझता था कि अय्यारी और मक्कारी तुझ पर खत्म है, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि संगदिली और कंजूसी का खात्मा भी तेरी ही जात पर हो गया है। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बात खत्म होने भी नहीं पाई थी कि बालियान दरमियान ही में बोल उठा, लेकिन मुझे भी आज इस हकीकत का इल्म हो गया कि फयाजी, सखावत और दरिया दिली जैसे अल्फाज सुल्तान मोहतरम ही के लिए ईजाद किए गए थे। बालियान ने अपनी चरब जबानी का एक और मुजाहिरा किया। मैं नहीं, मेरा मजहब फयाज, सखी और दरिया दिल है। तू इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तेरी या दूसरे ईसाई उमारा की खुशामदाना चालों में आकर लुत्फ व करम की बारिश कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अपने बुजुर्गों की रस्मों की तजदीद की है जो मुझसे कहीं ज्यादा फयाज और रहमदिल थे। जाओ, तुम भी कौम के सामने अपना भरम रख लो। फिर जब बालियान भी 1000 ईसाई गुलामों को आज़ाद कर चुका तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने तमाम सालारों को जमा करके कहा, मलिक आदिल अपने हिस्से की खैरात कर चुका और बालियान अपने हिस्से की, अब मेरी बारी है। तुम लोग यरूशलेम के गली कूचे में मुनादी कर दो कि जो ईसाई ज़र फिदिया अदा करने से कासिर है वो अपने आप को आज़ाद तसव्वुर करे और जहां जाना चाहे चला जाए। सुल्तान के उस ऐलान आम के बाद सेंट लाजरस के बगली दरवाजे से निकलने वाले ईसाइयों का तांता बंद गया। अगरचे ईसाइयों को अर्ज़े मुकद्दस छोड़ने का शदीद गम था, लेकिन फिर भी यरूशलेम के मुफलिस और नादार ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दिल से दुआएं दे रहे थे कि उसी की बेमिसाल इनायत और नवाजिश के बाइस उन्हें आज़ादी जैसी नेमत मुयस्सर आई थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लुत्फ़ व करम का शोहरा आम हुआ तो ईसाई ख़वातीन की एक जमात वाली मिस्र की खिदमत में हाजिर हुई। ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन उन नाइट्स की बेगमात या बेटियां थीं जिनके शोहर और बाप तिब्रिया और अस्कलान के खून रेज मार्कों में कत्ल हो गए थे या उन्हें जंगी कैदी बनाकर आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन ईसाई ख़वातीन से पूछा कि वो क्या चाहती हैं तो नाइट्स की बीवियां और बेटियां ज़ारो कतार रोने लगी। हमारे शोहर जंग में मारे गए या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाइट की बीवी ने, जिसका शोहर सलाहुद्दीन अयूबी की कैद में था, गिरिया उजारी करते हुए कहा, हमारी जागीरें तुमने जब्त कर ली, फिर बताओ कि हम बेसहारा औरतें कहाँ जाएं। ईसाई खातून की फरियाद सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन बहुत उदास नजर आने लगा। फिर उसने इंतहाई गमजदा लहजे में नाइट्स की बीवियों और बेटियों को मुखातिब करते हुए कहा, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। हमेशा जंग का एक ही नतीजा बरामद होता है, कोई कातिल ठहरता है और कोई मकतूल। जंग के नताइज पर तो तुम्हारा इख्तियार नहीं। एक नाइट की बेवा ने जिगर शिगाफ लहजे में कहा, मगर यह तो तुम्हारे कब्जाए कुदरत में है कि तुम हम सबको भी कत्ल करा दो। इस अजियतनाक जिंदगी से निजात तो दे सकते हो जिसका हर गुजरने वाला लम्हा एक जानलेवा अजाब से कम नहीं। ईसाई खवातीन की मातमी फरियादों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी रुला दिया। फिर उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को मुख्तलिफ मकामात की तरफ रवाना कर दिया जहां नाइट्स के कैद होने के इम्कानात थे। आखिर कई दिन की तलाश के बाद 100 के करीब नाइट्स को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में लाया गया। सुल्तान ने उनकी बीवियों और बेटियों के सामने उन्हें जंजीरों से आज़ाद कर दिया। फिर उन ईसाई खवातीन से मुखातिब हुआ जिनके शोहर मैदान जंग में मारे जा चुके थे।
میرے اختیار میں بس اتنا ہی تھا کہ زندہ انسانوں کے پیروں کی زنجیریں کاٹ دوں۔ اگر اس پر قادر ہوتا تو تمہارے مقتول شوہروں اور باپوں کو بھی واپس لے آتا۔ یہ کہتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر سلطان نے مقتول نائٹس کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکومت کے خزانے سے اتنی کثیر رقم دی کہ وہ بے سہارا خواتین اپنے علاقوں میں واپس جا کر پرسکون اور آسودہ زندگی گزار سکیں۔ جب وہ خواتین سلطان کے سپاہیوں کی حفاظت میں یروشلم سے جا رہی تھی تو ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں تھے اور سب عورتوں کی زبان پر ایک ہی جیسے کلمات جاری تھے، بے شک تم عظیم ہو بلکہ عظیم تر، اور ہمارے عیسائی حکمران ذلیل ہیں بلکہ ذلیل تر۔ عیسائی خواتین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بے مثال حسن سلوک دیکھ کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جب 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے وحشیانہ طور پر یروشلم فتح کیا تھا۔ اس وقت عیسائی سالار گاڈفرے اور ٹینکرڈ اس شہر مقدس کے گلی کوچوں سے گزرے تھے جو مسلمانوں کی لاشوں اور نیم جان جسموں سے بھرے پڑے تھے۔ بے کس و مجبور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ اس درندگی کی مثالیں تاریخ انسانی میں بہت کم ملیں گی۔ اہل ایمان کو زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کی چھت پر لے جا کر ذبح کیا گیا۔ جب عیسائی خواتین واپس جا رہی تھی تو ان کے کانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بار اسی مقام پر برگزیدہ رسول نے فرمایا تھا، مبارک ہے رحم دل ہستیاں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ صلیبیوں نے اپنے پیغمبر کے ان الفاظ کو فراموش کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ایک مسلمان سلطان نے ان پر رحم کیا۔